फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिम्पल इंडियन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ आज। और तब भी 3 हफ्ते हो गए हैं मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया है, इसीलिए आज फाइनली आज मेरा मूड भी बना और ब्लॉग भी शूट किया है। और आपको कुछ नया नया लग रहा होगा ये रूम वगैरह देख के, क्योंकि ये मामी का घर नहीं है। मामी यहाँ पे रेंट पे आई है रहने के लिए कुछ दिन के लिए। तो उनके घर का काम चालू है थोड़ा टाइल्स वगैरह का, इसीलिए वो यहाँ पे आई है कुछ दिन के लिए। और यहाँ पे पपड़ की तैयारी चालू थी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे कैसे टाइप के पपड़ वगैरह बनाते हैं। और ये पपड़ तुरंत नहीं बनाए जाते, इसे एक दिन रखा जाता है। ये इसमें जवारी का आटा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स करके बनाते हैं इसे। और ये पापड़ का नाम है धापोड़े बोलते हैं हमारे साइड में, महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्रियन में हम लोग इसे धापोड़े बोलते हैं। बट आप लोग मुझे बताना कि इसे आप लोग क्या बोलते हैं और इसका नाम क्या है। और यहाँ पे मैं कल मतलब हम लोग एकदम से नहीं बनाते, थोड़ा थोड़ा करके बनाते, इसीलिए वो वाला आज का बना रहे। तो चलो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा दूँ कि ये ऐसे वगैरह थोड़ी मैंने पूरी क्लिप तो नहीं ली है, बट थोड़ी बहुत मैं कोशिश की कि थोड़ी बहुत मैंने क्लिप ली है। तो ये दोनों आटे को मिक्स करके इसे थोड़ा पतला घोल करके इसे भिगोना पड़ता है और इसे धूप में ही रखा जाता है, क्योंकि वो खट्टा घोल आता है ना, तब वो खाने में पपड़ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, मुझे मामी बता रही थी, मैंने तो ऐसे ये कभी ट्राई नहीं किया है, बट मामी मुझे बता रही थी कि इसमें लम्स वगैरह नहीं पड़ने चाहिए, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा फेंट रही थी। और जितना ज़्यादा फेंटोंगे ना उतना बहुत अच्छे बनते हैं यार पपड़। और घर थोड़ा मैसी है क्योंकि उन लोगों ने सेट नहीं किया है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि उन्हें 2-3 दिन में ही उन लोगों को अपने घर जाना था, इसलिए उन लोगों ने कोई भी सामान सेट नहीं करके रखा। और मैं अभी टेरेस पे आ गई थी, जो मैंने ऑलरेडी पहले घोल बना के रखा था उसमें मैं मिक्स करने वाली हूँ ये घोल को। थोड़ा थोड़ा ही हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि एकदम से तो पूरा कोई काम एकदम से होता नहीं है और बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। और ये पपड़ वगैरह बनाना रहा ना, तो फिर काम भी ज़्यादा बढ़ते हैं। और इसमें पता है कि कुछ खटाई के वगैरह हाथ नहीं लगने चाहिए, इसीलिए इसे थोड़ा देख के ही बनाना पड़ता है, नहीं तो वो अगर खटाई के वगैरह हाथ लग जाते हैं अपने, तो वो पपड़ अच्छे से नहीं बनते हैं। हम लोग ऊपर आ गए थे, और क्योंकि घोल गाढ़ा हो जाता है इसीलिए हमने नीचे ही रख दिया था वो धीमी आंच पे, और थोड़ा घोल ऊपर लेके आए थे। और ये साड़ी धुल के रखी थी, तो ये यहाँ पे मल्लू का खाना चालू है। ये पापड़ के घोल को आप लोग खा भी सकते, क्योंकि ये पका हुआ रहता है और ये आटे जवारी के आटे का दोनों मिक्स आटे का बना रहता है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। बट हम लोग पहले नहीं खाते, क्योंकि पापड़ डालना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो गाढ़ा हो जाएगा तो कुछ मतलब नहीं रहेगा और उसमें लम्स भी पड़ना चालू हो जाएंगे। फिर पापड़ में इतना टेस्ट नहीं आता है, वो सूखता भी नहीं है जल्दी, इसीलिए उसे बहुत फटाफट डालना पड़ता है। और यहाँ पे ये लोग भी डाल रहे थे। इन लोग का पता है कैसा है, इन लोग को डालने नहीं दिए ना तो ये एक दूसरे के साथ ही झगड़ते हैं यार। वो उनको गुस्सा आ जाता है, उसको देखो अभी गुस्सा आ गया वो चले गई, और फिर और 2 मिनट में और आ जाएगी, उसका ऐसा ही है। और धूप में पता है कि बच्चों को भी अभी सीजन ऐसा चालू है कोरोना का, ख़राब टाइम है और धूप भी बहुत तेज़ रहती है, इसीलिए हम लोग उसको बोल भी रहते हैं। मेरा तो बिल्कुल भी ऊपर जाने का मन नहीं था, बट मामी अकेली डाल रही थी। और इन लोगों का कैसा है, थोड़ा डालते हैं फिर उनका मूड रहा तो डालेंगे पापड़, नहीं तो वो चले जाते। फिर मामी बोल रही थी कि आ जाना, तो मैं आ गई थी। और मुझे भी देखना था ये कैसे वगैरह बनता है, मैंने इसे घोल वगैरह बना के तो नहीं देखा था, बट मैंने चलो देखना भी मिल जाएगा।
घर पे मम्मी वगैरह ही बनाती है, और हमारे घर में अभी बना नहीं है, गुड़ी पाड़वा के बाद ही बनता है हमारे यहाँ पे नए साल में, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं बनाया। मैं उसकी क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी बाद में, अभी तो टाइम है। और फिर ये लक्षिता आ गई थी, पल में जाती है और पल में आती है, उसका वैसा ही नाटक है। और पता है मुझे धूप में रहने से ना इतना मतलब चेहरा इतना रिएक्शन जैसा हो जाता है, बहुत इचिंग होती है, इसलिए मैं थोड़ा, इन लोगों ने पता नहीं डाला नहीं था इसको, इन लोगों को धूप लग रही थी कि नहीं लग रही थी, बट मैंने तो स्कार्फ लिया था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है इचिंग वगैरह की। और पूरे पापड़ वगैरह डालना हो गया था, बस थोड़ा सा था, देखो लास्ट लास्ट में कितना गाढ़ा घोल हो जाता है वो। और ये लोग यहाँ पे डाल रहे थे, मैं उठ गई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था धूप में बैठने से, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं फिर उठ गई थी। और मैं फिर घर आ गई थी। घर आने के बाद यहाँ पे देखा कि यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी पिज़्ज़ा की, तो मैंने तो पहले नहा के आई क्योंकि मुझे वो पिचा लग रहा था एकदम गर्मी से, और हेयर वॉश वगैरह किया। और फिर यहाँ पे दीदी पिज़्ज़ा की तैयारी कर रही थी, मुझे तो नहीं आता है पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बनाना, वो बना रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी, और यहाँ पे एकदम सिंपल टॉपिंग किया था दीदी ने, शिमला मिर्ची, टोमेटो और प्याज डाला था, तो यही दीदी कर रही थी। बेस हमने ये बाहर से रेडीमेड लाया था, और बाकी फिर तो ये सब घर में ही किया था मेयोनीज वगैरह डाल के। और हमने ये कढ़ाई में बनाया था, और पहले कढ़ाई गरम होने रखी और फिर उसके अंदर नमक डाला, और वो नमक को आप स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में आप यूज़ कर सकते हैं इसे, नेक्स्ट टाइम कभी पिज़्ज़ा या कुछ बनाना रहा अपने को तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इतना टेस्टी बना था यार पिज़्ज़ा, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट ज़्यादा मैं खा नहीं सकती क्योंकि मैं मोटी हो रही हूँ अभी तो। और इतना टेस्टी, ऐसा लग ही नहीं रहा था घर पे बनाया, बहुत टेस्टी बनाया था, पहली बार बना था यार इतना टेस्टी। फिर मैं ऊपर आ गई थी, मम्मी और दीदी पहले ही आ गए थे, ये लोग ऊपर पिज़्ज़ा खा के डायरेक्ट, मम्मी तो पिज़्ज़ा खाती नहीं है, दीदी ऊपर आ गई थी मम्मी के साथ। इनको बाल काटना था इसीलिए, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से कहीं सैलून में वगैरह जाना भी थोड़ा बेकार ही है, इसीलिए दीदी तो पहले बार मम्मी के हाथ से हेयर कटिंग कर रही है, मैं तो मम्मी के हाथ से ही कराती हूँ, बाय चांस कभी मैं सैलून में हेयर कटिंग कराती हूँ, और मुझे मम्मी के हाथ के ही अच्छे लगते हैं, मम्मी बहुत अच्छे से हेयर कटिंग कर देती है, क्योंकि ज़्यादा बाल नहीं कट करती हूँ मैं, बस नीचे से थोड़े थोड़े ही हेयर कटिंग करना पड़ता है, और मुझे सीधे ही बाल बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे बाल सिल्की है इसीलिए। और कोई स्टेप करूँगी तो वो कोई पता नहीं चलता है, सिल्की बालों में ऐसा होता है कि स्टेप भी करो ना तो वो बाल सीधे ही दिखते हैं, इसीलिए मैं स्टेप वगैरह कराती नहीं हूँ। एक ही बार कराया था बट वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मम्मी अपनी बेस्ट है, मेरा तो घर पे ही सैलून हो जाता है, सैलून जाने की कोई गरज ही नहीं पड़ती मुझे, बस कभी कभी थ्रेडिंग वगैरह कराने के लिए मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं कभी ऐसे जाती नहीं हूँ। और मैं ही नहीं कटाती हूँ मम्मी के हाथ से हेयर कटिंग, मेरी बुआ मामी वगैरह भी आती है, क्योंकि ऐसा किसी किसी के हाथ में रहता है ना कि हेयर कट कराए और वो जल्दी बाल, मतलब बहुत जल्दी बाल बढ़ जाते हैं, तो वैसे मम्मी के हाथ में भी है, इसलिए हम लोग को ऐसा होता है ना, लालच आ जाता है हम लोगों को भी। और गाइज़ आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, बहुत दिन के बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ मैं, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ मैं, इसीलिए सॉरी यार, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। अभी पूरे सब काम ख़त्म हो गए हैं, अभी मैं फ्री हो गई हूँ, तभी मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगी। और अभी सब मैं इधर इसलिए बैठी थी क्योंकि बाकी सब नीचे चले गए, बाकी मतलब मम्मी और दीदी नीचे चली गई, मैं यहीं पे बैठी थी, मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात कर लूँ मैं, इसीलिए मैं नीचे बैठी थी। और वीडियो मुझे एंड भी करना था, और मुझे मेरा मन भी कर रहा था कि
खुद होके वीडियो एंड करने के पहले मैं खुद फेस टू फेस आपसे बात करूं, इसीलिए मैंने दिमाग में आ गया मेरे वाले थोड़ा। और देखो यार, डार्क सर्कल भी आ गए मुझे, पता नहीं मुझे किस बात की टेंशन आ गई थी। डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ना, चले जाएंगे। आप लोग कुछ बताओ मुझे कि इसे हटाने के लिए क्या करें। डार्क सर्कल को बहुत बेकार लग रहा है यार, है ना, ज़्यादा दिख रहा है। और मैं ये वीडियो आज ही अपलोड करूँगी और मैं अभी एडिटिंग करूँगी। शायद मुझे 2 घंटे लग जाए ये वीडियो, क्योंकि बाकी काम भी रहते हैं, इसीलिए मैं शाम तक के 6-7 बजे तक के तो मैं वीडियो अपलोड ही कर दूँगी। बस आई होप कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना आए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय, सी यू।